कि आप सभी जानते हैं आगामी 10 फरवरी को हमारे यहाँ चुनाव होना निश्चित हुआ है और आज आप सब लोगों के सामने मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि साहिबाबाद की जनता के लिए मैंने पहले 2012 से लेकर 17 तक भी निस्वार्थ सेवा भाव में मैं हमेशा 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहा हूं। और पुनः एक बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और क्षेत्र की रुकी हुई समस्याओं को, रुके हुए विकास को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कहा है कि आप क्षेत्र में जाइए और पुनः वहां से जनता का आशीर्वाद लेके उनकी समस्या का समाधान करें। तो सबसे पहले मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। कल हम नामांकन भरेंगे और मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोटोकॉल के तहत जैसा कोरोना को लेके एक गाइडलाइन है, उसमें 2 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते हैं और ना ही कोई सभा कर सकते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूं कि वो सब लोग आए जा सकें। तो अभी किन कुछ मुद्दे आप बता पाएं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि अभी बीता 5 साल बीजेपी का बीता है यहाँ पर, तो आपको क्या लग रहा है उसमें कि क्या चीजें रह गई हैं या बीजेपी ने बहुत काम किया है? जो भी आपकी प्रतिक्रिया है। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि आपकी बीजेपी से जो काम रह गए, एक काम तो बताइए जो किए हो। जब कोई काम किया ही नहीं है तो रह कहां से गया? एक भी काम नहीं है। पूरे इंदिरापुरम में एक सड़क तक नहीं बनी। आप मुझे बता दीजिए कोई सड़क बनी हो तो। आप मुझे बता दीजिए कहीं ट्रांस इंडन के अंदर साहिबाबाद विधानसभा के अंदर गंगा वाटर की कहीं स्टार्टिंग भी हुई हो। पानी तो दुनिया इंतजाम करती है। आप मुझे बताइए किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य हुआ हो, कहीं यूनिवर्सिटी लाने की बात रही हो, कहीं अस्पताल लाने की बात रही हो, कहीं स्टेडियम लाने की बात रही हो, कुछ शुरुआत तो दिखाइए। तो वही है, किन मुद्दों को लेकर अब आप जनता के बीच जाएंगे? मैंने आपसे कहा, देखिए पहला मेरी प्राथमिकता होगी कि खोड़ा के लोगों को शुद्ध पेयजल मिले और इंदिरापुरम वासियों को 62 से लेके साहिबाबाद तक मेट्रो की सौगात मिले, सड़कें बने, यहाँ की इंक्रोचमेंट फ्री हो। ये सारी चीजें जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे। अमरपाल जी, विपक्ष लगातार आपकी जो छवि है उस पर सवाल खड़े करता रहा क्योंकि आपके ऊपर थोड़ा हिट चढ़ा अमरपाल शर्मा। आप लोगों ने ही मुझे बताया कि मर्डर फला आदमी ने किया था और फंसा दिया गया अमरपाल शर्मा को। तो जनता इस चीज को जानती है कि राजनीतिक द्वेष के कारण उस व्यक्ति की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। कार्य करके तो उसकी छवि को धूमिल नहीं कर पाए, लेकिन उसको फंसा के उसकी छवि को धूमिल करने का काम किया गया। ये जनता जानती है और जनता इन ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करे। एक सवाल और अमरपाल जी, आप लगातार जनता के बीच में तो बने रहे, लेकिन जो पार्टी है वो लगातार बदलती रही। आप बसपा से भी एमएलए रहे, सांसद का भी चुनाव आपने लड़ा, उसके बाद आप कांग्रेस में भी रहे और अब समाजवादी पार्टी। देखिए, जब हम बसपा में थे, बसपा से हम विधायक बने, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा चुनाव हमने बसपा ने हमारा निष्कासन कर दिया, हम तो बसपा से निकले नहीं थे। आपसे मैं सवाल करूं कि भैया अभी आप एबीपी न्यूज में हैं और इससे पहले आप जी न्यूज में थे, तो कुछ तो कारण रहा होगा। तो जब ट्रांसफर आप कर सकते हैं तो जहां मुझे क्षेत्र की जनता का विकास मिलेगा, मेरा मकसद है क्षेत्र की जनता का विकास कैसे हो। मैंने समाजवादी पार्टी का कार्य देखा है, मैं विपक्ष का विधायक था, फिर भी समाजवादी पार्टी ने मेरे कार्य को देखते हुए सदन के अंदर बेस्ट एमएलए का अवार्ड मुझे दिया था, क्योंकि मैंने पूरी विधानसभा के कार्य कराने का काम किया था। मैं जानता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अखिलेश यादव जी की नीति विकास कराने की नीति है, समानता लाने की नीति है। युवाओं को चाहे जूते चप्पल प्रवासियों के लिए उपलब्ध कराने की बात हो, सूखा अनाज प्रोवाइड कराने की बात हो, जो जनता के लिए मैं कर सकता था वो मैंने निष्ठा के साथ किया और भविष्य में भी मैं चाहूंगा कि मैं इसी तरीके से निष्ठा से जनता के साथ जुड़ा रहूं और जनता की जितनी भी जरूरत की चीजें उनको पूरी करने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। क्यों वोट दे आपको जनता? अब आप हालांकि पहले विधायक रह चुके हैं, लेकिन उस समय
आपने जो चीजें कही उसमें कुछ शिकायतें भी जनता की थी। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये कि क्योंकि आप मैदान में उतर चुके हैं तो जनता क्यों आपको वोट दे? जनता मुझे इसलिए वोट दे, जनता ने मेरे पूरे 12 से लेकर 17 तक के कार्यकाल को देखा है और पिछले कार्यकाल में मैंने पूरी विधानसभा में लगभग 2400 करोड़ रुपए के कार्य कराए। कुछ कार्य जो मेरी प्राथमिकता पे थे उनकी स्टार्टिंग हो चुकी थी, लेकिन मौजूदा जनप्रतिनिधियों ने वो कार्य पूर्ण नहीं किए। जैसे उदाहरण के नाम पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्टर 62 से लेके साहिबाबाद तक की जो मेट्रो थी हमने वो स्टार्ट करा दी थी और हमारे समय के 2 पिलर आज भी ऐसे खड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन मौजूदा जनप्रतिनिधियों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। एक 100 बेड का अस्पताल ट्रांसजेंडर में